नमस्कार। आज हमारे पास एक फिल्म है, नाम है बेगहेड। और ये कोई आम फिल्म नहीं लग रही है। इसे एक बहुत ही डार्क और परेशान करने वाली हॉरर फिल्म बताया जा रहा है। कहते हैं कि ये आपको डराने से ज़्यादा बेचैन कर देगी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में ऐसा क्या अलग है। ये जो टिपिकल भूत प्रेत वाली हॉरर फिल्में होती हैं, उनसे ये इतनी अलग क्यों है? इसका डर कहाँ से आता है? और सबसे जरूरी सवाल, इसे सोशल हॉरर क्यों कहा जा रहा है? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इसका डर किसी शैतान या चुड़ैल से नहीं आता। इसका डर समाज की उन सच्चाइयों से आता है जिन्हें हम शायद देखना पसंद नहीं करते। जैसे कि गरीबी, बेबसी और अकेलापन। जब ये चीजें किसी इंसान को तोड़ती हैं तो वो कितना भयानक हो सकता है। ये फिल्म इसी के इर्द गिर्द बुनी गई है। तो शुरू से शुरू करते हैं। बैगहेड की कहानी आखिर है क्या? ये लगभग 1.5 घंटे की एक साइकोलॉजिकल और बॉडी हॉरर फिल्म है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो समाज में बिल्कुल अकेला पड़ चुका है। हाशिए पर। हाँ, बिल्कुल हाशिए पर। पैसे की तंगी ने उसे तोड़ दिया है और वो अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। और यहीं उसकी जिंदगी में बैगहेड नाम की एक रहस्यमयी चीज आती है। अब ये कोई इंसान है, कोई शक्ति है या कोई कॉन्सेप्ट, ये साफ नहीं होता। लेकिन ये चीज धीरे धीरे उसके दिमाग पर, उसके शरीर पर और उसकी आत्मा पर। हाँ, उसकी आत्मा पर कब्जा करना शुरू कर देती है। ये सेटअप ही एक फिल्म की नींव है। ये कोई महल में रहने वाला भूत नहीं है, बल्कि एक आम आदमी की कहानी है जो अपनी ही जिंदगी में फंस गया है। ये गरीबी और हताशा से पैदा होने वाले डर की बात करती है। सोचिए, जब किसी के पास खोने के लिए कुछ भी ना बचे तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। फिल्म आपको उछल उछल कर डराती नहीं, बल्कि धीरे धीरे एक अजीब सी बेचैनी और असहजता आपके अंदर भर देती है। और यहीं पर यह फिल्म आज की ज्यादातर हॉरर फिल्मों से अलग हो जाती है। इसमें कोई जंप स्केयर नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। मतलब अचानक से कोई चेहरा स्क्रीन पर आ जाए या तेज आवाज से आपको डरा दिया जाए, वैसा कुछ नहीं है। इसका पूरा का पूरा डर माहौल और साइकोलॉजी पर बनाया गया है। इसे बनाने के लिए डार्क और गंदी लोकेशंस का इस्तेमाल किया गया है। टूटे फूटे कमरे, गंदी गलियां। वो सिर्फ लोकेशंस नहीं है, नहीं, वो उस किरदार के दिमाग का आईना है। सही। और डर को एकदम से नहीं दिखाया जाता, इसे स्लो बर्न तरीके से पकाया जाता है। धीरे धीरे, जैसे कोई चीज धीरे धीरे सुलग रही हो और आपको पता है कि अंत में धमाका होगा, लेकिन कब और कैसे ये नहीं पता। यही इंतजार सबसे ज्यादा डराता है। बिल्कुल। ये स्लो बर्न का कमाल ही है कि डर आपके दिमाग में घर कर जाता है। और इस डर को दिखाने का सबसे बड़ा हथियार है बॉडी हॉरर। बॉडी हॉरर? हाँ। और बॉडी हॉरर का मतलब सिर्फ खून खराबा नहीं होता। इसका असली मतलब है जब इंसान का अपना शरीर ही उसका दुश्मन बन जाए। ओहो। जब वो बदलने लगे, गलने लगे या ऐसी हरकतें करने लगे जो उसके काबू में ही ना हो। ये सोचकर ही अजीब लग रहा है। मतलब आपका अपना हाथ आपकी बात न माने, या आपके चेहरे पर कोई ऐसा बदलाव आने लगे जिसे आप रोक नहीं सकते। हाँ, और ये देखकर एक अजीब सी घिन और एक गहरा डर पैदा होता है, क्योंकि ये बहुत पर्सनल लगता है। फिल्म में कुछ सीन ऐसे बताए जाते हैं जो इतने डिस्टर्बिंग हैं कि आप शायद स्क्रीन से नजरें हटाना चाहेंगे। अच्छा। ये आपको सीधे तौर पर हिट करता है। और इस पूरे एहसास को बनाने में सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, तो ये विजुअल्स और साउंड से कैसे खेलते हैं? कैमरा वर्क बहुत खास है। ज्यादातर सीन क्लोजअप में शूट किए गए हैं। कैमरा किरदार के चेहरे के इतना करीब रहता है कि आपको उसकी हर एक सांस, हर एक शिकन महसूस होती है। इससे एक क्लॉस्ट्रोफोबिक माहौल बनता है। क्लॉस्ट्रोफोबिक मतलब जैसे किसी बंद जगह में फंस गए हों। हाँ, बिल्कुल। ऐसा एहसास जैसे आप किसी छोटे बंद जगह में फंस गए हों और बाहर निकलने का कोई रास्ता ना हो। आपको भी उस किरदार के साथ घुटन महसूस होने लगती है। कई बार तो लगता है कि कैमरा खुद भी उस गंदगी से बाहर निकलना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पा रहा। मतलब दर्शक सिर्फ कहानी देख नहीं रहा, बल्कि उसे महसूस कर रहा है। एग्जैक्टली। और रंगों का इस्तेमाल देखिए। पूरी फिल्म में आपको कोई चटक रंग नहीं मिलेगा। सिर्फ ग्रे, गहरा भूरा और मटमैले काले रंग का इस्तेमाल है। ये कलर पैलेट फिल्म के निराशाजनक माहौल को और भी गहरा कर देता है, जैसे पूरी दुनिया से उम्मीद और खुशी को निचोड़ लिया गया हो। और साउंड का क्या? अगर जंप स्केयर नहीं है तो फिर आवाज से कैसे डराते हैं? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। फिल्म में म्यूजिक ना के बराबर है। इसके बजाय अजीबोगरीब शोर, बैकग्राउंड में हल्की फुसफुसाहट या फिर भारी सन्नाटे का इस्तेमाल किया गया है। खामोशी का डर। हाँ,
कई बार सबसे ज्यादा डर खामोशी से लगता है, वो सन्नाटा जो किसी बुरी घटना से ठीक पहले होता है, और जब उस सन्नाटे को कोई अचानक आने वाली अजीब सी आवाज तोड़ती है तो वो दिमाग पर हथौड़े की तरह लगती है। बाप रे। ये सिर्फ कानों से सुना जाने वाला डर नहीं, बल्कि महसूस किया जाने वाला डर है। वाह, मतलब बिना किसी मॉन्स्टर के सिर्फ कैमरा, रंग और आवाज से इतना कुछ बना दिया। लेकिन इन सब चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए तो एक बहुत मजबूत परफॉर्मेंस की जरूरत होगी। और वही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है, मुख्य किरदार का अभिनय। जब कहानी किरदार के अंदर के बदलाव पर टिकी हो तो एक्टिंग ही सब कुछ होती है। बताया गया है कि एक्टर ने मानसिक टूटन को इतने असली तरीके से दिखाया है कि वो फिल्मी नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम सच में किसी टूटते हुए इंसान को देख रहे हैं। उसका डर, उसकी बेबसी, उसका धीरे धीरे अपनी इंसानियत खो देना, ये सब सिर्फ उसके चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। और ये बहुत मुश्किल काम है, बिना स्पेशल इफेक्ट्स या डरावने मेकअप के सिर्फ अपनी आंखों और शरीर से डर पैदा करना। जब कोई एक्टर बिना डायलॉग के ये कर जाता है तो ये कमाल की बात होती है। सही बात है। दर्शक उस किरदार से जुड़ता है, उसकी तकलीफ को महसूस करता है, और जब वो किरदार बदलना शुरू होता है तो दर्शक का डर भी उसी के साथ बढ़ता है। अगर यहाँ अभिनय जरा सा भी कमजोर होता तो ये फिल्म शायद पूरी तरह से फेल हो जाती। तो मतलब एक्टर ने बिना कुछ कहे इतना कुछ दिखा दिया। और ये सिर्फ किरदार का टूटना नहीं दिखाता है ना, यहीं से फिल्म अपने असली मुद्दे पर आती है, जो इसे एक सिर्फ हॉरर फिल्म से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। बिल्कुल, यहीं पर सोशल हॉरर का आइडिया सामने आता है। ये फिल्म सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी, ये कुछ कहना चाहती है, समाज को एक आईना दिखाना चाहती है। तो क्या है वो गहरे संदेश? ये फिल्म समाज के बारे में क्या कहती है? पहला और सबसे सीधा संदेश है, गरीबी इंसान को किस हद तक तोड़ सकती है। जब किसी के पास जीने के बुनियादी साधन भी ना हो तो सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। वो अपनी इंसानियत, अपनी पहचान, सब कुछ दांव पर लगा सकता है। और दूसरा शायद आत्मसम्मान का टूटना है। हाँ, ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये समाज में अपनी जगह खो देने का डर है। जब आपको लगने लगे कि आपकी कोई कीमत नहीं है, जब लोग आपको देखकर भी अनदेखा करने लगें, तो इंसान अंदर से खोखला हो जाता है। फिल्म दिखाती है कि आत्मसम्मान का टूटना किसी भी शारीरिक चोट से ज्यादा दर्दनाक होता है। तो फिर तीसरा और सबसे जरूरी संदेश क्या है इसमें? वो है समाज की बेरुखी। फिल्म ये सवाल उठाती है कि समाज कैसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों को अनदेखा कर देता है, नजरअंदाज कर देता है। हाँ, वो हमारे आसपास ही होते हैं, सड़कों पर, गलियों में, लेकिन हम उन्हें देखना बंद कर देते हैं। वो हमारे लिए अदृश्य हो जाते हैं। ये फिल्म इन कड़वी सच्चाइयों को हॉरर के रूप में परोसती है। तो असली मॉन्स्टर बेगहेड नहीं, बल्कि वो समाज है जो किसी को इतना बेबस और अकेला कर दे। ये तो बहुत गहरा विश्लेषण है। सोशल हॉरर इसी को कहते हैं, जब फिल्म डरावने तरीकों से समाज की वो सच्चाई दिखाए जिसे हम आमतौर पर देखना नहीं चाहते। बिल्कुल, हॉरर एक बहाना बन जाता है एक मुश्किल बात कहने का। एकदम सही। हॉरर आपको असहज करके उन मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करता है जिनसे आप बचना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर फिल्म इतनी धीमी है, इतनी डिस्टर्बिंग है और इसमें कोई एक्शन या जंप स्केयर नहीं है, तो क्या ये बहुत सारे लोगों को बोरिंग नहीं लगेगी? मतलब ये फिल्म आखिर बनी किसके लिए है? और ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हर फिल्म हर किसी के लिए नहीं होती, और ये फिल्म तो बिल्कुल भी सबके लिए नहीं है। धीमी है, कहानी परत दर परत खुलती है, इसे देखने के लिए सब्र चाहिए। और इसमें डायलॉग भी ज्यादा नहीं है, ज्यादातर कहानी विजुअल्स, माहौल और एक्टर की परफॉर्मेंस से आगे बढ़ती है। बिल्कुल, इसलिए जो दर्शक मेन स्ट्रीम हॉरर फिल्मों के आदी हैं, जिन्हें तेज रफ्तार, एक्शन और हर दूसरे मिनट पर एक डरावना सीन देखने की आदत है, हाँ, उन्हें ये फिल्म यकीनन बोर कर सकती है। वो शायद सोचें कि इसमें हो क्या रहा है। तो फिर इसे कौन एंजॉय करेगा? ये फिल्म उन दर्शकों के लिए है जो सिनेमा को एक कला के रूप में देखते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं, सही, जिन्हें साइकोलॉजिकल हॉरर और डिस्टर्बिंग फिल्में खींचती हैं, जो स्लो बर्न थ्रिलर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि असली डर एक झटके में नहीं आता, बल्कि धीरे धीरे आपकी चमड़ी के नीचे उतरता है और वहां बस जाता है। एकदम। ये फिल्म मनोरंजन से ज्यादा एक बेचैन कर देने वाला अनुभव देने का इरादा रखती है। तो इसी वजह से इसे 5 में से 3.5 की रेटिंग दी गई है।
ये रेटिंग भी यही कहानी कहती है ना, कि ये अपने जॉनर में एक बहुत अच्छी और दमदार कोशिश है, लेकिन इसकी धीमी गति और असहज करने वाली प्रकृति की वजह से शायद ये हर किसी के दिल में जगह नहीं बना पाएगी। हाँ, ये एक ईमानदार रेटिंग है जो फिल्म की ताकत और उसकी सीमाओं दोनों को स्वीकार करती है। ये नहीं कह रही कि फिल्म खराब है, बस ये कह रही है कि एक खास तरह के दर्शक के लिए बनी है। तो कुल मिलाकर बिग हेड कोई आम वीकेंड पे पॉपकॉर्न के साथ देखने वाली हॉरर फिल्म नहीं है। ये एक धीमी, बेचैन करने वाली और सोचने पर मजबूर करने वाली सोशल हॉरर है। इसका डर विजुअल्स, साउंड डिजाइन और एक एक्टर के कंधों पर टिका है। सही कहा। ये फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने और सोचने के लिए बनी है। और शायद यही आज के दौर में हॉरर जॉनर की सबसे बड़ी ताकत है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या समाज की असली और छिपी हुई भयावहता को दिखाने के लिए हॉरर सबसे असरदार तरीका है? ये एक बड़ा सवाल है। और शायद हाँ, क्योंकि हॉरर हमें सीधे तौर पर उन चीजों का सामना करने पर मजबूर करता है जिनसे हम नजरें चुराते हैं। सबसे बड़ा डर शायद किसी भूत प्रेत या दानव का नहीं, बल्कि इंसानी बेबसी, गरीबी और एक ऐसे समाज का होता है जिसे किसी के दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फिल्म इसी विचार के साथ दर्शकों को छोड़ती है और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सफलता